नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के दो विधानसभा सीटों, पहला तो दरभंगा का कुशेश्वर स्थान और दूसरा मुंगेर का तारापुर, इन दोनों विधानसभा सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में बिहार के विभिन्न दलों ने अपने उम्मीदवारों को आधिकारिक तौर पर मैदान में उतार दिया है। बात करें जदयू की तो जदयू ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से स्वर्गीय शशिभूषण हजारी के बेटे अमन हजारी को उतारा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेर के तारापुर में राजीव कुमार सिंह को उतारा है। बात करें राजद की तो राजद ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में गणेश भारती को उतारा है, तो दूसरी तरफ मुंगेर के तारापुर में अरुण साह को उतारा है। बता दें कि आरजेडी के अरुण साह को उतारने के बाद तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के नेता व पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश आरजेडी की तरफ से मुंगेर के तारापुर में मैदान में उतरी थी, पर इस बार आरजेडी ने उनको टिकट नहीं दिया है और इससे तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर जयप्रकाश यादव और उनके समर्थकों ने आरजेडी के भीतर खाने तेजस्वी का विरोध किया तो मुंगेर के तारापुर सीट से तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इस उपचुनाव में महागठबंधन टूट गया है, जिस वजह से कांग्रेस और आरजेडी ने अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसके साथ ही जयप्रकाश नारायण यादव के फॉलोअर इस बात से दुखी हैं कि उनकी बेटी दिव्या प्रकाश को टिकट नहीं मिला है। हालांकि यादव आरजेडी के वफादार नेता हैं, लेकिन वे या उनके समर्थक भीतरघात करते हैं तो तेजस्वी को मुश्किल हो सकती है। मेवालाल चौधरी के बेटों ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जदयू ने तारापुर से राजीव कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। आरजेडी ने यहां से अरुण साह को उतारा है। कांग्रेस ने राजीव मिश्रा को टिकट दिया है। लोजपा यानी रामविलास ने चंदन सिंह को उतारा है। तारापुर कुशवाहा बहुल इलाका है, यहाँ यादव जाति की संख्या दूसरे स्थान पर, वैश्यों की जाति की संख्या तीसरे स्थान पर और मुसलमानों की आबादी चौथे स्थान पर है। ब्राह्मणों या अगड़ी जाति की आबादी भी चौथे स्थान पर है। जानकारों का मानना है कि यादव, मुसलमान और वैश्य का वोट आरजेडी को ही मिलेगा। अगर ये सही साबित हुआ तो उनकी जीत पक्की है। इन तीनों जातियों का समग्र वोट बैंक कुशवाहा वोट बैंक के बराबर ही नहीं बल्कि ज्यादा है। आरजेडी के लिए थोड़ी सी चुनौती यह है कि वह मुसलमानों का वोट कांग्रेस में जाने से रोके। कांग्रेस को ब्राह्मणों का वोट भी मिल जाए तो राजपूत वोट या भूमियार वोट बटेगा, यह जदयू में चला जाएगा। अगर यहाँ के उम्मीदवारों की जाति पे गौर किया जाए तो जदयू से राजीव कुमार सिंह कुशवाहा जाति से आते हैं, तो आरजेडी के अरुण साह सूढ़ी जाति से, राजीव मिश्र कांग्रेस के हैं, वो ब्राह्मण जाति से आते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के चंदन सिंह राजपूत जाति से आते हैं। जदयू ने कुशेश्वर स्थान से स्वर्गीय शशिभूषण हजारी के बेटे अमन हजारी को उम्मीदवार बनाया है। आरजेडी ने गणेश भारती को उतारा है और कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेता अशोक कुमार के पुत्र अतिरेक कुमार को टिकट दिया है। वहां सहानुभूति वोट बैंक का मामला है कि शशिभूषण हजारी के निधन होने से लोग अमन हजारी को वोट दे सकते हैं, लेकिन यह इलाका मुसहर जाति बहुल माना जाता है। इसके बाद पासवानों का वोट बैंक है। माना जा रहा है कि अगड़ी जाति का वोट जदयू को ही जाएगा। चिराग पासवान ने पासवान जाति की अंजू देवी को टिकट दे दिया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान की सहानुभूति के नाम पर अंजू ने पासवान वोट बैंक तोड़कर अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया तो जदयू को दिक्कत हो जाएगी। चिराग ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तरह नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने का इंतजाम उपचुनाव में भी कर दिया है। अंजू लोजपा की जिला सचिव है और राजनीतिक परिवार से आती है। बात करें दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के उम्मीदवारों की तो जदयू की तरफ से अमन हजारी है, आरजेडी की तरफ से गणेश भारती है, कांग्रेस की तरफ से अतिरेक कुमार है, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अंजू देवी है। तारापुर विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू के मेवालाल चौधरी को कुल 64,000 के लगभग वोट मिले थे। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी की दिव्या प्रकाश को 57,000 के लगभग मत प्राप्त हुए थे। एलजेपी की प्रत्याशी मीना देवी को 11,000 के लगभग मत प्राप्त हुए थे। विधानसभा चुनाव 2020 में कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी शशिभूषण हजारी को 53,000 के लगभग वोट मिले थे। निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अशोक कुमार को 46,758 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर रही एलजेपी की पूनम कुमारी को 13,362 वोट मिले थे। बता दें कि इसी के साथ बिहार के विभिन्न दलों ने होने वाले उपचुनाव को लेकर अलग अलग समीकरण अपने हिसाब से बिठाए हैं। चूंकि चुनाव में सबसे बड़ा सच
जाति का है, तो इस बार के उपचुनाव में भी जाति का खास ख्याल रखा गया है। और इस बार चिराग पासवान भी पूरी तैयारी में है कि वे नीतीश कुमार का खेल इस उपचुनाव में कैसे बिगाड़े। पिछली बार एलजेपी ने जदयू का बहुत जगह से वोट बिगाड़ा था और इस बार भी एलजेपी उसी तैयारी में जुटी हुई है। अब देखना यह है कि कौन सी पार्टी इस बार के होने वाले उपचुनाव को अपने पक्ष में कर सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। अन्य कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।